जय श्री कृष्ण। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। किशन रागानी। आज मैं आपको पितृदोष की जड़ बताता हूँ। माना ये एक पाप की जड़ है। पितृदोष अगर बच्चा घर में पैदा हो, उसकी कुंडली में दिख जाए, ये क्या चंद्रमा से होता है, शुक्र बुध राहु अगर साथ कुछ ऐसे 1 2 5 9 12 में होते हैं तब होता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन पितृदोष अगर पाओ ना आप, तो आप अलर्ट हो जाओ। ये जिस घर में पैदा होता है ना, उस घर में उस बच्चे के लिए बहुत हालत ख़राब होती है, और परिवार के लिए भी। इनके परिवार में अवांछनीय घटनाएं शुरू हो जाती है। अपमान, कलह, विषय, विकार और दुनिया भर की बुराइयां अंदर आना शुरू कर देती है, जिसको हम लोग ज्योतिषी देखते ही बोलते हैं कि भाई आप हर अमावस्या को भाई कंडे की धूनी में घी डाल के और मिठाई डाल के उसको जला के पूरे घर में वो उसका धुआं घुमाओ, और अपने पितरों से अपने कर्मों की क्षमा याचना मांगो कि भाई हमने हमारे पूर्वजों ने जो कर्म किए हैं उनकी हम क्षमा मांगते हैं। और वो धुआं पूरे घर में फैलाते हैं। फिर वो जाके पेड़ के नीचे शाम को छोड़ के आना पड़ता है, और सोमवती अमावस्या और हर अमावस्या पे ये करना पड़ता है। तभी आदमी को मुक्ति मिलती है। भगवद गीता के 9वें अध्याय 18 अध्याय के 9वें श्लोक को भी धारण करना पड़ता है। और अमावस्या के दिन पंडित को भी खाना खिलाना और भोजन करके कुछ देना पड़ता है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये पितृदोष कैसे शुरू होता है? पितृदोष की पहली पीढ़ी बड़ी शानदार होती है। देखो, सामान्य तौर पे एक बहुत शानदार परिवार, शाही परिवार, जिसमें कि हर एक आदर होता हो, माना मान सम्मान, पड़ोस, रिश्ते, राष्ट्र, देशभक्ति सब होती है। एक खानदानी कुलीन परिवार होता है। पहली, दिस इज फर्स्ट स्टेज। उसमें प्रारब्धवश कोई उनके पूर्वजों से ऐसी गलती हो जाती है, वो किसी अपने कुल गुरु बदल देते हैं, या उनका पुरोहित है उसको अपमानित करके घर से निकाल देते हैं, या जैसे उस कुल में कोई ऐसी घटना हुई, शालीन कुल है, घटना ऐसी हुई, वहाँ उन्होंने अपने माता पिता का अपमान शुरू किया। तो ये जहाँ पर रोग आता है ना, वहाँ इसका बीजारोपण हो जाता है। उस घर में दूसरी पीढ़ी आती है। उसमें जो बच्चा पैदा होगा वो भाई बहनों, पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तों से ईर्ष्या करने वाला, सरकार के खिलाफ बुद्धि त्याग कर गलत रास्तों पर चलना शुरू कर देगा। झूठ, स्वार्थ, चालाकी सबको अपना लेगा, और वो बंदा अपनी पत्नी से संभोग दिन को कर लेगा, और माना शास्त्र विरुद्ध ऐसी चीज़ें करेगा। तो उसके घर में एक संतान, उसकी सोच भाई दूषित सोच की एक पैदा होती है। उसका जो डीएनए तीसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है ना। उस बालक में पितृदोष दिख जाएगा कुंडली में, और वो षठ रिपुग्रस्त होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, विद्वेष, ये अपने पूर्व जन्म के पूर्वज पिता से वो लेकर कुंडली में पैदा होता है। माता पिता का अपमान भी करता है वो आदमी। वह बच्चा वैसा ही चालाक, दुष्ट और यह गुण इंसान को ऊंचा उठने नहीं देता। पिता के वीर्य के साथ घटिया गुण लेकर वो रास्तों में चलेगा। ये माना बीमारी तीसरी पीढ़ी में आ गई, और ये बालक ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा।
इसके भाई रिश्तेदार सब इनसे परेशान। अवगुण धीरे धीरे बढ़कर ऊंचा उठने नहीं देते हैं। वह जल्दी हाथ माव पार कर स्वार्थ, ताकत, चालाकी से आगे बढ़ने की नाकाम कोशिशें करना शुरू कर देता है। वह जीवन स्तर घटिया जो उसके पिता के डीएनए से उसको मिला, फिर उसको दुनिया दुत्कारती है, अपमान होता है, उनके साथ अवांछनीय घटनाएं होती हैं और आदमी बोलते हैं अरे जैसा बाप वैसा बेटा। ऐसी बातें माना समाज में होना शुरू होती है। फिर सिलसिला होता है पीढ़ियों दर पीढ़ियों के पितृदोष का। ऐसे परिवारों में फिर पितृदोष हटता ही नहीं है और उस परिवार में एक श्राप होता है। देखो कितना उच्च काल घराना था, सुनो। पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में आके उस घराने की बुआ बेटी जो आती है ना, उनकी जीवन बड़ा कष्टमय होता है। वो परित्यागता हो जाती हैं, उनको पति ससुराल खराब मिलती है और वो बहुत दुखी होती हैं। श्रापित ये जो पितृदोष की जो बेटियां हैं और बहनें हैं, वो इसका रोग भोगती हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो भी ऐसी कुंडली आती है ना, हम उसको देखते ही कहते हैं भैया आपके घर में अवांछनीय घटना क्या गुरुजी, पूछो मत। कलह, दुत्कार, असम्मान समाज में सब चीज़ शुरू हुई। फिर हम इनको ये बताते हैं भाई गोबर की कंडा लो, एक उसमें अमावस्या के दिन उसमें घी डाल के, उसमें खीर की 1-2 चम्मच डाल के उसको आग लगा के धुआं उठेगा, वो उसको पूरे घर में घुमाओ। और जो घर का मुखिया है ना या बहू रानी जो भी है, ये किचन में जलाना चाहिए दक्षिण दिशा में। वहाँ से ये धुनी लेके पूरे घर में आप घुमाओ और अपने पूर्वजों को कहो भाई हमारे पूर्वजों ने, हमने अगर कोई भाई अवांछनीय काम किया है तो हम उसकी क्षमा मांगते हैं। तो आप ये पूरे घर में घुमाओ के ये क्षमा याचना करेंगे ना, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसको शाम को किसी पेड़ पे भेज देना, फिर अगली अमावस्या को। और कोशिश करके अमावस्या के दिन किसी 5 कन्या को बिठा के खाना खिला दो या किसी पंडित को बिठा के भोजन करवा के उसको वस्त्र दे दो। सोमवंती अमावस्या के दिन तो करना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो आने वाली पीढ़ियाँ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी और वर्तमान पीढ़ियों को भी बहुत आराम हो जाता है। नहीं समझे भाई, यू विल गेट कंफर्टेबल। माना ये जो घर में जो चीज़ है ना, तलाक, माना अकाल मृत्यु, दुनिया भर की चीज़ें सब होना शुरू हो जाती है। तो आपको मेरा ये जो संज्ञान देने का था कि आप पितृदोष से मुक्त हो जाओ। षठ रिपु, बच्चों को संस्कार दो कि षठ रिपु से मुक्त हो जाओ, ईश्वर आराधना करो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्यु मोक्ष महामृतात्, ये पाठ करो। गणपति पूजा करो, हनुमान भगवान का तुम रक्षक काहू से डरना। निरंतर गायत्री मंत्र तो आपको शरीर में नियंत्रित चलते रहना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप काम करते जाओ, ये बोलते जाओ, इससे पुत्र दोष खत्म हो जाता है। जो आपका सी ग्रेडेड परिवार होता है वो फिर ए ग्रेड की तरफ बढ़ना शुरू होगा। उच्च कुलीन शानदार पितृदोष मुक्त संतानें पैदा होना शुरू हो जाएगी और घर में आपकी बेटियों और बहनों की इज्जत महफूज रहेगी। ससुराल में उनको मान सम्मान मिलेगा, है ना। ये है हम सुधरे तो जग सुधरे, समझ गए। पितृदोष ये चीज़ है और पितृदोष हटते ही आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य धन भवनवान सुख समारोह, मित्रों की माना धोखेबाज मित्र दूर हो जाएंगे आपके, माना जैसे क्लीनिंग हो जाएगी।
इतना कहकर मैं ये आज का संज्ञान पूर्ण करता हूँ। पितृदोष से बचें, पूर्वजों का आशीर्वाद लें, माता पिता का सम्मान करें, घर में आए हुए को इज्जत दें और अपने कुल ब्राह्मण की पूरी सेवा करें। वो घर में आए तो आप समझ लो वो भगवान का रूप है, फिर पितृदोष मुक्त हो आप। आशा है आज का संज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। दाता आप सबको सुखी रखे। क्या ये हम शास्त्रों में जो चीज़ें मिलती हैं हमें आपको दे के जानी है। हमारा भी नश्वर शरीर है, जाना है, तो आपको हम ये दे के जाते हैं कि आप इनको देख के अपने संसार को सुखी बनाओ। एक मैं जाते जाते आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, देख रहे हो सब, लेकिन मेरा ख्याल करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। हरे राम कृष्ण।